आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। सबसे जो ख़ास पर्व जो माना जाता है, सबसे ख़ास जो त्यौहार होता है वो होता है हिंदुओं में छठ पूजा। छठ पूजा से पहले नहाए खाए होता है, उसके बाद खरनी किया जाता है, उसके बाद साथ ही छठ पूजा किया जाता है जो कि शाम का अर्घ होता है और सुबह का अर्घ होता है। हम अभी मौजूद हैं महेंद्रू घाट पे और महेंद्रू घाट पे हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खरनी है, खरनी की आज तारीख है, तो लोग यहाँ पर खरनी मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं लेडीज़ और जेंट्स दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और सभी नहा रहे हैं। और साथ ही वहाँ पे हम आपको पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीछे NDRF की टीम भी है, वो पूरी तरह से यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए, और जो लोग भी पीछे बैरिकेडिंग की हुई है, अगर उस बैरिकेडिंग के बाहर जाते हैं तो उन लोगों को वो लोग सलाह दे रहे हैं कि वो बैरिकेडिंग के बाहर ना जाएं, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो बच सके, वो सुरक्षित रह सके। और ये सब जो तस्वीरें हैं हम आपको महेंद्रू घाट से दिखा रहे हैं। चारों तरफ जो है वो शेड्स लगाए हुए हैं, यात्री शेड नंबर 7, 6, 5, 4 इसी तरह से करके पूरे शेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। साथ ही यहाँ से गंगा जल जो है वो ले जाया जा रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने घरों में ही छठ, बहुत सारे लोगों ने ये बात किया था हमने, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अपने घरों में छत पर छठ मना सकें। और वहीं हम आगे लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये खरनी है छठ पूजा से पहले जो मनाया जाता है वो उनकी कैसी गुजर रही है। पानी लेके जा रहे गंगा जल जी, कोई सुविधा नहीं दिया गया यहाँ पे सरकार की तरफ से, वहाँ तक लेके जाएं उतना दूर? नहीं, ऐसा तो कोई सुविधा नहीं दिया गया है। बहुत भारी। कैसा चल रहा है अभी तैयारी छठ का? ठीक तो चल रहा है। खरनी कैसे करती हैं आप लोग, क्या कुछ करती हैं? खरना करते हैं, जाएंगे तो प्रसाद बनाएंगे, खीर बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। 7:30 बजेगा तो व्रत रखी हुई है। सर, कैसा चल रहा है छठ पूजा? खूब अच्छा चल रहा है। घाट का जब देख रहे थे तो हमें एक चीज़ देखने को मिली है जो कि साफ तौर से यहाँ पे चेंजिंग रूम लिखा हुआ है। इसमें जो है कि जो लेडीज़ होती हैं वो नहा करके यहाँ पे चेंजिंग रूम में जाती हैं और वो लोग वो अपने जो कपड़े हैं, वस्त्र जो हैं वो बदलती हैं। और भी हम चलेंगे अंदर, आगे जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ यहाँ पे जो है बिहार सरकार की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं, क्या कुछ इंतज़ाम किया गया है इस छठ घाट पे। जो छठ व्रती जो औरतें होती हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पर इंतज़ाम बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस महेंद्रू घाट पे जो छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ पर बेहतर इंतज़ाम जो सरकार के द्वारा किया गया है, सरकार की तरफ से किया गया है, वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल कैंप बनाया गया है। मेडिकल कैंप है ये, और साथ में जिला नियंत्रण कक्ष भी है, और साथ में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर साफ तौर से आपको नज़र आ जाएंगे। और साथ ही एक बात और आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है, पूरी तरह से मेडिकल कैंप है, मगर आपको हम एक तस्वीरों में कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे कि अगर मेडिकल कैंप है तो वहाँ पर फर्स्ट एड किट क्यों नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं? तो आप साफ तौर से यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर बस पुलिस बल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि अधिकारी इसका जवाब देंगे, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सरकार से हमारा ये सवाल है कि अधिकारी कहाँ गायब है। दूसरी बात ये कि हम आपको चलते हैं और एक तस्वीर ऐसी आपको दिखाते हैं जिसको आप देख करके थोड़ा दंग हो जाएंगे। अगर आपको हम वो तस्वीरें दिखाते हैं कि बिहार सरकार की लापरवाही कहाँ पर आपको दिख सकती है, कहाँ पे बिहार सरकार लापरवाही बरत रही है। हम आपको एक चीज़ बता रहे थे कि कहाँ पे बिहार सरकार की लापरवाही हो रही है। वो चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि लगातार लोग इस घाट से महेंद्रू घाट की तरफ, इस गंगा के बीचों बीच से महेंद्रू घाट की तरफ, इधर की तरफ से एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे हैं लोग। यहाँ से महेंद्रू घाट की तरफ लोग जा रहे हैं और गंगा जल को वो लोग कांधे पर, सर पर रख करके जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या बिहार सरकार गंगा जल उनके घर तक नहीं पहुंचवा रही है? क्या बिहार सरकार उनके लिए यहाँ पे कुछ इंतज़ाम नहीं कर सकती थी कि गंगा जल को एक छोर से दूसरे छोर तक लोग अपने घरों तक लेके जा सकें? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग
घाट तक जा सके, कम से कम उनको वहाँ से सुविधा मिल जाए, वहाँ से कुछ जो एक इंतज़ाम उनका हो जाए। तो ये सारी जो बातें हैं वो अभी बनी हुई हैं। कुछ लोगों का ये बोलना है कि बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही बेहतर इंतज़ाम किया गया है, मगर आपको जो हमने विजुअल दिखाया तो आपने उसमें साफ तौर से देखा होगा कि बिहार सरकार की कहाँ पे लापरवाही है। हाँ भाई, गंगा जल लेके जा रहे हैं। ये बताइए कि इतनी दूर से गंगा जल लेके जा रहे, कुछ इंतज़ाम नहीं किया गया है? अरे क्या इंतजाम है, एक तो घाट से यहाँ से वो कुलहड़िया कॉम्प्लेक्स का घाट वहाँ पे है, यहाँ से इतनी दूर जाके उधर कम से कम एक अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है। इतना दूर पैदल चल के जाने में एक नॉर्मल इंसान का हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पे कुछ साधन देना चाहिए था, वहाँ कम से कम यहाँ से कम कहीं और से रास्ता बनाना चाहिए था, जिसके थ्रू हम लोग कम से कम बाइक से अपना ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाए, कम से कम संभार ना पड़े इतना। अब इस चीज़ में बहुत कठिनाई हो रही है यहाँ पे। ई रिक्शा वगैरह भी रखना चाहिए। कुछ भी नहीं इंतजाम है, बस वहाँ पे सिर्फ लगाया हुआ है, सिर्फ बांस लगा दिए ताकि जा न सके, वो सब तो सही है। पर ट्रांसपोर्ट यहाँ से कम हम लोगों के लिए जो छठ जिसके यहाँ हो रहा है उन लोगों के लिए ये सब चीज़, ये सारी सुविधाएं मतलब उपलब्ध करानी चाहिए थी। कैसा चल रहा है? अच्छे ही घाट पर जाकर देखना चाहिए ना, जो कितना धांधली हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या धांधली हो रहा है? क्या लेकर नहा रहा है, लेकर अथी कर रहा है, खाली टीवी पर में दे रहा है जो हम ये फायदा कर रहे हैं, हम वो फायदा करें। कहाँ है अभी दरोगा पुलिस प्रशासन? गंगा जल ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं दिया है। कोई सुविधा नहीं है, जाकर देखो।